हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 क्षितिज बुक के गद्य खंड का, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक लेके बैठें ताकि आपके दिमाग में रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के भक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार करते थे। वे किसी भी चीज़ का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है, भगत की पुत्र वधू उन्हें उनकी सेवा करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि एक बूढ़ा आदमी को अकेले रहना पड़े, इसलिए वह उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? इसका उत्तर है, अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने गाना गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। वह अपनी बहू से भी बेटे की मौत का उत्सव मनाने को कहते थे। उनका मानना था कि मृत्यु से ही तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, इसलिए इस अवसर पर खुशी मनानी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, भगत की उम्र 60 से ऊपर रही होगी। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता था। वे केवल एक लंगोटी पहनते थे। जाड़े में एक कम्बल जरूर ओढ़ लेते थे या लपेट लेते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा था। वे हमेशा अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे। वे तड़के ही उठ जाते थे और स्नान करने के बाद गाना गाते थे। तड़के मतलब सुबह। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इसका उत्तर है, चाहे कोई भी मौसम हो, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। वे रोज सवेरे उठकर 2 मील चलकर नदी में स्नान करने जाते थे। वहां से लौटने के बाद पोखर के भिंड पर गाना गाते थे। उनकी नियमित दिनचर्या के कारण लोग अचरज में पड़ जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन में एक जादू सा असर होता था। उनके जादू से खेत में काम कर रही महिलाओं के होठ अनायास ही थिरकने लगते थे। उनके गाने को सुनकर रोपनी करने वालों की उंगलियां स्वतः चलने लगती थी। रात में भी लोग उनके गाने पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। अब कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। ये लाइन 2 बार आ गई है और आप इस क्वेश्चन को चेक करके इसे करेक्ट कर लें। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेखन कीजिए। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत कभी भी किसी अन्य की वस्तु को बिना अनुमति के लिए बिना इस्तेमाल नहीं करते थे। वे किसी को भी खराब बोल देते थे। अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं मनाया, बल्कि गाना गाकर खुशी मनाई। अपने विधवा पुत्रवधू को उन्होंने दूसरी शादी करने की स्वतंत्रता दे दी। इन सभी प्रसंगों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। नंबर 7 है, धान की रोपाइयों के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी? इस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, जब वे धान की रोपनी के समय गाते थे तो समूचा माहौल प्रभावित हो जाता था। मेड़ों पर खड़ी महिलाएं स्वतः ही गाने लगती थी। हलवाओं के पैरों भी थिरक कर चलने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां तालबद्ध तरीके से रोपनी में मशगूल हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत के खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में ले जाते थे। वहां से उन्हें प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। वे किसी की मौत का शोक का कारण नहीं बल्कि उत्सव के रूप में लेते थे। इन सभी प्रसंगों में उनकी कबीर पर श्रद्धा प्रकट हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? इसका उत्तर है, वे कबीर के उपदेशों से अच्छी तरह से प्रभावित हुए होंगे, इसीलिए उनकी कबीर पर अगाध श्रद्धा रही होगी। हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? इसका उत्तर है, आषाढ़ के महीने में तेज बारिश होती है जो खेती के लिए अच्छी बात होती है। इसी महीने में किसान धान की रोपनी करते हैं। धान की रोपनी एक महत्वपूर्ण काम है। इस काम को जितना लगन से किया जाता है फसल उतनी ही अच्छी होती है, इसलिए इस काम को गीत संगीत से भरे हुए माहौल में किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं।
ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर होनी चाहिए, की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर ये सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? इसका उत्तर है, साधु की पहचान पहनावे के आधार पर करना गलत होगा। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु बनने के लिए आचार और विचारों में शुद्धता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन में किस घटनाओं के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? इसका उत्तर है, भगत के बेटे की मृत्यु इस बात को सिद्ध करती है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। वह अपने मंदबुद्ध बेटे का विशेष ख्याल रखते थे, लेकिन उसकी मृत्यु पर वह शोक नहीं मनाते हैं और वह अपनी पुत्र वधू से भी खुशी मनाने को कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट कर बताएं, ताकि हम और वीडियोज़ भी अपलोड करें। अगर आप समरी चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।